हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ के एक नमूने की अर्ध आयु 10 दिन है तथा 4×10⁻16 नाभिक उपस्थित है। 30 दिनों में कितने नाभिक विघटित हो जाएंगे? 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चों बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है बच्चों, जो कि बच्चों रेडियो एक्टिव पदार्थ से जब किरणें निकलती है तो इसका मतलब ये होता है बच्चों ये विघटित होना प्रारंभ हो चुका है। तो बच्चों इस स्थिति में इसके जो परमाणु भार और क्रमांक होते हैं वो बदलना प्रारंभ हो जाते हैं और एक नए नाभिक का निर्माण होता है। इस घटना को बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय बोला जाता है। तो बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय का नियम रदरफोर्ड सोडी ने अपने प्रयोगों के आधार पर दिया और उन्होंने बताया कि n किसी भी परमाणुओं की संख्या या नाभिकों की मात्रा ये बराबर होती है n0 1/2 की घात n। n यहाँ पर अर्ध आयु की संख्या है बच्चों, अर्ध आयु की संख्या जो कि दी जाती है बच्चों n बराबर T/अर्ध आयु समय। तो देखिए बच्चों n यहाँ पर t समय बाद बचे हुए नाभिकों की संख्या है n0। यहाँ पर बच्चों प्रारंभ में नाभिकों की संख्या होती है और n अर्धायु होता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों बताया गया है कि अर्धायु जो है ये अर्धायु 10 दिन की है बच्चों और कुल समय जो है 30 दिनों का बताया गया है, ठीक है। और नाभिकों की संख्या बताई गई है बच्चों, जो नाभिकों की संख्या है ये है प्रारंभिक नाभिकों की संख्या 4×10⁻16। तो आइए बच्चों जैसा मुख्य उदाहरण में समझा n बराबर n0 1/2 की घात n होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ से अगर n का मान t समय बाद मतलब 30 दिनों बाद अगर नाभिकों की संख्या देखी जाए तो देखे जाएंगे तो इसको मान रखते 4×10⁻16 1/2 और n का मान होगा बच्चों कुल दिन है 30 और अर्ध आयु बताई गई है 10 की, तो n का मान कितना होगा बच्चों 3 होगा। तो यहाँ पर रखते हैं बच्चों ये 3 हो गया n का मान। तो देखिए बच्चों इसको हल करने पर मिलता है 1/2 का घनमूल। तो देखिए 1/8 होगा, ये कटेगा 2 बार, तो 1/2 गुणा 10⁻16। तो बच्चों नाभिकों की संख्या है जो कि 30 दिनों के बाद इतने नाभिक होंगे उसमें। अब बच्चों बताने कि शेष नाभिक कितने होंगे। तो शेष नाभिक के लिए प्रारंभिक नाभिक में से अंतिम नाभिकों की संख्या को घटा देंगे। तो प्रारंभिक कितने थे 4×10⁻16 और अंतिम 30 दिन बाद 1/2 गुणा 10⁻16। तो देखिए बच्चों ये 10⁻16 यहाँ पर उभयनिष्ठ लिया, ये बचा 4 ऋण 1/2। तो देखिए बच्चों हल करने पर ये मिलेगा 3.5 गुणा 10⁻16। ये बच्चों शेष बचे हुए नाभिक है जो कि 30 दिन बाद पूछा गया था कि 30 दिन बाद कितने नाभिक विघटित हो जाएंगे। तो ये होगा 3.5 गुणा 10⁻16। तो द विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।